हम वेद पुराण, बाइबल कुरान को एक समान कह देते हैं, गुरुकुल मदरसा को एक समान कह देते हैं और कहते हैं मजहब नहीं सिखाता। अरे मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। तो बाबर आया था, राज करता, उसने भगवान राम का मंदिर क्यों तोड़ दिया? नमाज पढ़ने के लिए अगर उसको जगह चाहिए थी तो अयोध्या बहुत बड़ी थी, बहुत खाली हुआ था, एक मस्जिद बनवा लेता। मंदिर के ऊपर क्यों बनवाया उसने? अगर मजहब पैर रखना नहीं सिखाता है, औरंगजेब को नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए थी, अपनी नई मस्जिद बना लेता। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाया? अगर औरंगजेब को नमाज पढ़ना था, काशी में बहुत खाली जगह थी, कहीं मस्जिद बना लेता हो। उसने काशी विश्वनाथ को तोड़ के क्यों बनाया? और हमारे कह रहे मजहब नहीं सिखाता, पशु पैर। एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सबसे बड़ा फ्रॉड, और ये फ्रॉड करवाते हैं जैन अग्रवाल माहेश्वरी समाज के लोग। ये कवियों को 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के बुलाते हैं और आके झूठ परोस के चले जाते हैं। बुरा मत मानना इधर जो बैठे हो। हाँ, हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान से हस्ती बस्ती मिट गई, पाकिस्तान से हस्ती बस्ती मिट गई है, बांग्लादेश से हस्ती बस्ती मिटने वाली है। मलद्वीप जो भारत का हिस्सा था, राजा राज चोल राज किया करते थे, मालदीव बन गया। भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो गए, हस्ती बस्ती मिट गई। डिस्ट्रिक्ट वाइज 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसील है, 300 तहसील में 300 में हस्ती बस्ती मिट गई। और 2 लाख रुपए मिलते कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और आप लोग जोरदार ताली बजा देते हो। मीठी बात कहने से कोई फायदा नहीं है। मीठा झूठ परोसना अच्छा नहीं होता। इंटरटेनमेंट के लिए मीठा झूठ ठीक है, दिल को बहलाने के लिए मीठा झूठ ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में सुरक्षित होना चाहते हैं तो कड़वा सच सुनना पड़ेगा, कड़वा सच समझना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके बारे में आगे का काउंटर एक्शन लेना पड़ेगा। केवल कहते रहने कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भैया, हस्ती बस्ती मुझे पता कैसे मिट रही है, गूगल करके देख लेना। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। और 5 लाख में से 3.5 लाख के आसपास लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। 3.5 लाख साल में लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। 365 दिन होते हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। हस्ती भी मिट रही, बस्ती भी मिट रही, फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पर डे 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, और उसमें हिंदू मुश्किल से 50% है। 90,000 में से कितने हैं? 50%। आप कल्पना करिए 20 साल के बाद जो यंग लड़के होंगे 20 साल में, उनमें रेशियो 50-50 का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें सबसे पहले, जब हमने इस खतरे को समझ लिया, तो सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और एक मैं आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बताता हूं। संख्या हमेशा बढ़ती है। 7वीं शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या 40 करोड़ थी। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सब भारत हुआ करता था। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं। 7वीं शताब्दी में 40 करोड़ थी, तो 8वीं शताब्दी में 100 साल के बाद जनसंख्या ज्यादा होनी थी कि कम होनी थी? जोर से बताइए। 39 करोड़ हो गई, 1 करोड़ कम हो गई, क्योंकि कटे बटे घटे। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़ हो गए, 1 करोड़ फिर कम हो गए, क्योंकि हिंदू घटे, हिंदू कटे, हिंदू बटे। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो जाती है, 2 करोड़ कम हो जाती है हिंदुओं की जनसंख्या, क्योंकि हिंदू घटे, हिंदू बटे, हिंदू कटे। 11वीं शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ कम होकर 33 करोड़ आ गई। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है, सीधे सीधे 5 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई, और वो हो गई 28 करोड़। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ थी, 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ हो गई, 5 करोड़ कम हो गए। इसका मतलब मोहम्मद गोरी ने 5 करोड़ लोगों को कन्वर्ट करा दिया। 13वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या 23 करोड़ हो गई। 14वीं शताब्दी में 18 करोड़ हो गई, 5 करोड़ फिर कम हो गई। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है,
5 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या कम होके सीधे 13 करोड़ पे आ गई। अगर हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, हम उस पूरे पैटर्न को नहीं समझेंगे, तो दिल बहलाने के लिए तो सब सारे ख्वाब अच्छे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले शिवरात्रि मनाई है ना। 1947 में 19 जुलाई को शिवरात्रि थी। 1947 में कब शिवरात्रि थी? 19 जुलाई को। और उस दिन आडवाणी जी, मनमोहन सिंह जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, अमरीश पुरी, देवानंद, प्रेम चोपड़ा, ये सारे अपने घर में शिवरात्रि मनाए थे। लेकिन उसके बाद जन्माष्टमी नहीं मना पाए। शिवरात्रि मनाए थे अपने कोठी में, और जन्माष्टमी के समय झोपड़पट्टी में आ गए थे, झुग्गियों में रह रहे थे। ये कड़वी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे पहले आवश्यक ये करना पड़ेगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। भारत की शिक्षा, मुगल चले गए, मदरसा बंद होना चाहिए। अंग्रेज चले गए, मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और मॉन्टेसरी स्कूल बंद होना चाहिए। भारत स्वतंत्र हो चुका है, अब समय आ गया है भारत में हमारी पुरानी वैदिक गुरुकुल शिक्षा को लागू करने का। वो विभाजनकारी सोच भी खत्म होगी, और बाकी बहुत सारी समस्याएं और ठीक होगी। परिवार टूट रहे हैं, डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, भाई भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, माता पिता एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, सास बहू एक साथ नहीं रह पा रही है, ज्वाइंट परिवार का सिस्टम खत्म हो गया है। ये सारा इफेक्ट किसका है? मॉन्टेसरी, मैकॉले, मिशनरी एजुकेशन सिस्टम का। इसलिए जरूरत है, जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, मदरसा बंद हो, अंग्रेज चले गए, मिशनरी सिस्टम बंद हो, मुगल चले गए, मदरसा बंद हो, भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा लागू किया जाए। दूसरा, सबसे पहले धर्म और मजहब के ऊपर एजुकेशन में हमें पढ़ाना जरूरी है। हम लोग धर्म को मजहब, रिलीजन मान के बैठे, सबसे बड़ा गड़बड़ करके बैठे हुए। मेरी PIL चल रही है, आप लोग गूगल करना, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय। उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में 20 अंतर को बताया है, डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। मोटा मोटा आपको बताता हूं, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है, और हम धर्म को रिलीजन मान के बैठे हुए। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन भारत में हमारे कॉन्वेंट में पढ़े हुए बुद्धिजीवियों ने, मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए बुद्धिजीवियों ने धर्म को रिलीजन मान लिया, रिलीजन को धर्म मान लिया। जहां धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता थी उसको इग्नोर कर दिया, जहां मजहब की बहुत लिमिटेड फ्रीडम थी उसको फुल कर दिया। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। आर्टिकल 25 को मैं कितनी बार कह चुका हूं, ठीक से पढ़ो। लेकिन वो कहते नहीं, एक जजमेंट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब दिक्कत हो जजमेंट को वापस कह ले। एक बार कह चुके हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन, अब दोबारा उसको लेने में दिक्कत हो रही। मैंने धर्मांतरण वाली PIL फाइल किया, लोग हमारे ऊपर टूट पड़े। 12 PIL फाइल हो गई हमारी PIL को डिसमिस कराने के लिए, और उसमें भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, ऐसे दुनिया भर के भूतपूर्व मंत्री अपीयर होने लगे, और इतना प्रेशर बना दिया, अब वो PIL डेट पे नहीं आ रही है, डेट ही नहीं लग रही है। भारत में जो सबसे बड़ा खतरा है, आपके उमेश कोल्हे को किसने मारा था? जोर से बताइए जरा, उमेश कोल्हे को किसने मारा था? उमेश कोल्हे को मारा था कन्वर्टेड हिंदू ने। कन्हैया लाल को किसने मारा? किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। अरे 150-200 साल पहले हिंदू था, 15वीं शताब्दी में 100% यहां हिंदू थे, कोई और गैर हिंदू था ही नहीं। कन्वर्जन सारा बाबर के बाद शुरू हुआ। याकूब मेनन कौन था? जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदू।
आपको मैं नया शब्द दे रहा हूं, सोशल मीडिया में लिखिए, खूब अच्छी तरीके लिखिए, ये दिमाग में सबको फिट हो जाना चाहिए। याकूब मेनन कौन था? बुरहान वानी कौन था? अफजल गुरु कौन था? अभी जिन्होंने हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा वो कौन थे? बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन मार रहा है? पाकिस्तान में नरसंहार किसने किया? अफगानिस्तान में हिंदुओं किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। कोई 150 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 250 साल पहले, कोई 300 साल पहले। लेकिन जैसे वो कन्वर्ट हुआ, फिर आपका पड़ोसी नहीं रहा, वो क्या बन गया? आपका दुश्मन। यानी सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा क्या है? कन्वर्जन। भाई कन्वर्ट होते ही आपका चाचा का लड़का, आपका ताऊ का लड़का आपका दुश्मन बन जा रहा है, तो हमारे लिए खतरा वो चाचा का लड़का नहीं है, हमारे लिए खतरा क्या है? कन्वर्जन। हमारे लिए खतरा क्या है? वो किताब। दुर्भाग्य देखिए, धर्मांतरण के लिए हमारे पास सेंट्रल लेवल पे कोई कानून ही नहीं है। स्टेट लेवल पे कानून है, कुछ राज्यों में कानून है, सेंट्रल लेवल पे कानून नहीं है। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या है, पूरी राष्ट्रीय समस्या है। जोर से बताइए जरा, राष्ट्रीय समस्या। तो जो समस्या पूरे देश में हो, उसका समाधान विधानसभा में होना चाहिए कि संसद में होना चाहिए? संसद में होना चाहिए। जो बीमारी पूरे देश की है, उसका इलाज तो बड़े वाले हॉस्पिटल में होगा, छोटी वाली बीमारी है तो उसका राज्य वाले हॉस्पिटल में होगा। संसद विधानसभा एक तरीके से हॉस्पिटल है। संसद विधानसभा बनी इसलिए कि जो आपकी राष्ट्र की समस्या है उसके ऊपर चर्चा करो, उसके मूल कारण पे चर्चा करो, उसके अस्थायी समाधान पे चर्चा करो, और फाइनली जो अस्थायी समाधान है कर लो। संसद विधानसभा भाषण देने के लिए नहीं है, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं है। संसद विधानसभा शेरो शायरी करने के लिए नहीं है। संसद विधानसभा भारत की एक एक समस्या के ऊपर चर्चा करके उसके मूल कारण को पहचान के उसका अस्थायी समाधान करने के लिए। जैसे डॉक्टर को वेतन मिलता है इलाज करने के लिए, ड्राइवर को वेतन मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, टीचर को वेतन मिलता है पढ़ाने के लिए, वैसे सांसद विधायक मंत्री को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, ये भाषण देने के लिए नहीं मिलता। उनको मिलता है एक एक समस्या के ऊपर डिटेल चर्चा करके उसका अस्थायी समाधान करने के लिए। आपको अगर कोई तबीयत खराब होती है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, मान लो एक डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे डॉक्टर से बात करता है, तीसरे डॉक्टर से बात करता है, 4-6 डॉक्टर मिल जाते हैं, डॉक्टरों का पैनल बन जाता है, फिर वो पैनल डिस्कस करते हैं भाई बीमारी ठीक करना है। आप मुझे बताओ, भारत की कौन सी समस्या लाइलाज है? भारत में धर्मांतरण है, चीन में है क्या? जोर से बताइए जरा। भारत में ड्रग स्मगलिंग है, सिंगापुर में है क्या? नहीं। भारत में जासूसी है, गद्दारी है, जापान में है क्या? नहीं। भारत में घुसपैठ है, अमेरिका में है क्या? नहीं। भारत की कौन सी समस्या ऐसी है जो लाइलाज है? कोई समस्या लाइलाज नहीं। और एज ए इंजीनियर मैं कह रहा हूं, मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज होती नहीं है। केवल दैवीय समस्याएं लाइलाज होती हैं। बाढ़, सुनामी, धूप, भूकंप, ये लाइलाज है। जो समस्या इंसान के द्वारा शुरू की गई है वो लाइलाज नहीं होती। और आप देख लेना भारत की कौन सी समस्या पूरी दुनिया में नहीं है। इलाज क्या है? कोरोना के समय बलात्कार हो रहा था क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। क्यों? कोरोना के समय कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा था क्या? जोर से बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि मन में खौफ था, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ रहा था, कोई चोरी कर रहा था, कोई झपटमारी कर रहा था, कोई मोबाइल छीन रहा था, कोई किसी की पर्स छीन रहा था, कुछ कर रहा था क्या? जोर से बताइए जरा। क्यों? क्योंकि चोर डकैत को भी अपनी जान प्यारी होती है। उसके मन में खौफ था, इसको मैं हाथ लगाऊं, क्या पता इसको कोरोना होगा, मुझे कोरोना आ जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। भारत को सुरक्षित बनाना है, कोरोना जैसा खतरनाक कानून बनाना पड़ेगा।
भारत को सुरक्षित बनाना है तो ऐसे ही कानून बनाना पड़ेगा। अगर हमने अपना नाम बदला, हमने अपनी पहचान बदला, हमने झूठ बोला, हमने झूठा कलावा पहना, हमने झूठी पहचान करके झूठा फेसबुक अकाउंट बनाया, झूठा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, झूठा आधार खरीदा, मैं 30 साल के लिए जेल में जाऊंगा, 50 साल के लिए जेल में जाऊंगा, यह खौफ पैदा हो जाए। है किसी की हिम्मत हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाने की? जोर से बताइए जरा। बाकी आप कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं कह रहा हूं 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, मात्र 1 साल के अंदर 90% लव जिहाद खत्म हो जाए। 90% लव जिहाद खत्म हो जाएगा। अगर कानून मंत्रालय चाह ले 90% लव जिहाद खत्म हो जाए। आपने यूपी के छांगुर जलालुद्दीन का केस सुना होगा ना? आप सोचिए भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा चल रहा है। छांगुर जलालुद्दीन का भारत के 600 जिलों में नेटवर्क है भाई साहब। आप समझ में नहीं आ रहा कि 600 में क्यों है, 800 में? भारत में तो 800 जिले हैं, बाकी 200 जिलों में नेटवर्क क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बाकी 200 का टारगेट पूरा हो चुका है। 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। जिन भारत के 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, ना वहां लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न धर्मांतरण है, न मजार बन रही है, न दरगाह बन रहा है, न पक्का कब्रिस्तान हो रहा है, न वहां रोहिंग्या जा रहे हैं, न बांग्लादेशी जा रहे हैं, और न वहां पे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है।